So hey guys, this is Somna and आज से we will start our सारी की सारी NCERT we will cover in this channel. Okay, and NCERT कौन सी? We will just do class 10th NCERT and that would be like for all of those subject एंड इसकी जो बाकी NCERTs होंगी वो 6 to 12 we will do. एंड राइट नाउ जब तक हमारा 6 to 10th जो है हमारा पूरा सिलेबस कंप्लीट नहीं होता तब तक वी वांट टू क्लास 11 एंड 12. ऑलराइट, एंड एज आई एम इन क्लास 11th तो मैं अपनी 11th की भी आई वुड अपलोड दोज वीडियोज ऑफ केमिस्ट्री एंड फिजिक्स एंड मैथ्स एज आई टुक मैथ्स इन माई 11th. So I will be just studying maths right now and I will try to explain it to you also, as I just created this channel to just maintain my discipline and consistency. So yeah, I hope that you all would do that with me and let us just continue without wasting any time. सो आज का टॉपिक था हमारा हिस्ट्री क्लास 6 की, राइट. सो अभी हम लोग ना इसको अच्छे से एक बार न्यू PDF लेते हैं. ऑलराइट, सो हियर दिस इज एंड यहाँ से आई एम जस्ट गोना डाउनलोड दिस. सो अगर आपके पास बुक नहीं है देन जस्ट गो टू दिस वेबसाइट दैट इज दिस and just download it like this. Alright, so इस वाली वीडियो में we will just do it line by line so that तुम्हारा कुछ भी छूटे ना. एक एक चीज़ would be important for us as I am also doing preparation. So yes, let us continue it with the WPS office and here it is. So I really hope that all things are clear, as if you will look here then yeah, I guess it is really visible like this screen, this one I'm saying about this, right? So yes, and this is annotate one and from here we will just see. Alright, so our chapter name is this is chapter number 1 and our chapter name is what, where, how and when. Okay, so यहाँ पे basically हमको ये देखना है कि क्या एंड कहाँ पे एंड कब और कैसे, हाउ इज कैसे एंड व्हेन इज कब. ऑलराइट, सो चैप्टर नेम तो हम लोगों ने समझ लिया. देन यहाँ पे एक स्टूडेंट का ही, तुम लोगों में से कोई स्टूडेंट होगी उसका एक क्वेश्चन बना यहाँ पे कि राधिका sat reading the newspaper. Suddenly her eyes fell on the small headline 100 years ago. How she wondered, could anyone know what happened so many years ago. तो ये जो बेसिकली एक ये रशीदा है, ठीक है, तो इसने एक न्यूज़पेपर का आर्टिकल, ये जैसे न्यूज़पेपर है इसका आर्टिकल में पढ़ा, इसने रीडिंग लगाई होगी तो इसने पढ़ा कि यहाँ पे लिखा था 100 years ago. तो 100 ईयर पहले क्या हुआ था कि क्योंकि वो अभी तो अगर अभी क्या चल रहा है 2023 है ना, तो अगर यहाँ से तुम देखो कि इसके 100 साल पहले क्या हुआ था, तुमको नहीं पता होगा. यहाँ तक कि कोई ज़िंदा भी नहीं होगा अभी 100 साल पहले, और कोई होगा भी तो उसको इतना याद नहीं होगा सही से एग्जैक्टली कि क्या हुआ था 100 साल पहले. ठीक है, तो यहाँ पे तुम करके देख लो अगर चाहो तो 2023 माइनस 100 की कितना हुआ था, और इस वाले बेस पार्टिकुलर साल में तुम्हें कैसे पता चलेगा कि तुम्हारे साथ क्या हुआ था, ये तुम्हारे साथ नहीं किसी और के साथ क्या हुआ था. सो फाइंडिंग आउट व्हाट हैपेंड, हम लोगों ने क्या क्या कर लिया है अभी तक, जितना हम लोग कर लेंगे उस पर आई विल जस्ट टिक लाइक दिस. तो हम लोगों ने चैप्टर नेम अभी पढ़ लिया, देन रशीदास क्वेश्चन कर लिया,
देन वी आर जस्ट गोना डू दिस वन। तो यहाँ पे अगर तुम देखो येस्टरडे, कि यहाँ पे देखो मैं बेसिक से तुम्हें बता रही हूँ कि येस्टरडे लाइक पहले, कल के दिन, तुम अगर तुम्हें जानना हो कि कल के दिन पे क्या हुआ था, सो यू व्हाट यू वुड डू, तुम बस ये करोगे कि रेडियो सुन लिया तुमने कि कल क्या हुआ था, या फिर टीवी देख लिया कि कल क्या हुआ, या फिर न्यूज़पेपर पढ़ सकते हो तुम कि एक दिन पहले क्या हुआ। तो कौन सा न्यूज़पेपर होगा, लास्ट ईयर, आज समबडी हु रिमेंबर्स, किसी और से पूछो अगर तुम्हें जानना है कि पिछले साल क्या हुआ था, तो किसी ऐसे इंसान से पूछो जिसको वो याद हो चीज़ कि एक साल पहले क्या हुआ था। बट व्हाट अबाउट लॉन्ग लॉन्ग अगो, यहाँ पे देखो लॉन्ग के बाद एक कॉमा लगा है, इसका मतलब वो बहुत साल पहले। अगर तुम मान लो कि 100 साल या फिर 150 साल पहले क्या हुआ था, 150 इज 150, ओके। सो इस पे क्या हुआ, लेट अस सी हाउ इट कैन बी डन, ठीक है। तो ये हम लोगों ने कर लिया। देन वी आर हियर। अब यहाँ पे देखो, there are several things we can find out: what people ate, the kind of clothes they wore, and the houses in which they lived. So यहाँ पे थोड़ी बहुत चीज़ें हैं कि हम लोग जो चीज़ें जान सकते हैं। तो वो चीज़ें क्या होंगी जान सकते हैं जो हम लोग, कि पीपल ने, जो इंसान थे तुम्हारे जैसे, उन्होंने क्या खाया, एंड जो उन्होंने किस टाइप के कपड़े पहने थे, जैसे आई एम वेयरिंग दिस शर्ट एंड शॉर्ट्स। सो उन लोगों ने, जो पहले के लोग थे, उन लोगों ने क्या खाया, कौन सी चीज़ वो लोग खाते थे, जैसे लाइक ऐसे समझो तुम कि पुराने लोग जो थे वो किस टाइप से खाते थे, एंड द काइंड ऑफ क्लोथ दे वोर, कौन कौन से टाइप के जो कपड़े थे ना वो लोग पहनते थे। द हाउसेज इन विच दे लिव्ड, वी कैन फाइंड आउट अबाउट द लाइफ ऑफ हंटर। हम लोग अपने जो लाइव होते थे ना, हंटर की जो ज़िंदगी होती थी उसके बारे में हम लोग फाइंड कर सकते हैं, और हेडर्स के बारे में फाइंड कर सकते हैं, फार्मर के बारे में, रूलर्स के, मर्चेंट, प्रीस्ट, क्राफ्ट पर्सन, आर्टिस्ट, म्यूजिशियन, साइंटिस्ट, एंड यहाँ पे होना चाहिए एक्सेट्रा, मतलब बहुत सारे जितने भी होंगे वहाँ पे सबके बारे में हम लोग जान सकते हैं। We can also find out about the games children played, the stories they heard, the plays they saw, the song they sang. So यहाँ पे हम लोग ये भी जान सकते हैं कि जो कोई बेसिक सा एक चिल्ड्रन होगा, इस चिल्ड्रन ने कौन से गेम्स खेले हुए, लेट मी जस्ट राइट इट, ओके। तो कौन से उसने गेम्स खेले हुए होंगे, एंड उसने कौन से क्या करे होंगे, सॉन्ग सुने होंगे, कौन से सुने होंगे, या फिर किसने कौन से उसने गाए होंगे, और उसने कौन से प्ले मतलब ड्रामा जैसे होते हैं ना, रामलीला वगैरह, तो वो उसने कैसे सुने होंगे, या फिर कोई भी ड्रामा वगैरह हो सकता है। तो यहाँ पे क्या क्या हम लोग फाइंड कर सकते हैं, गेम्स, सॉन्ग्स, प्ले और स्टोरीज, कि उसको कैसे टाइप के स्टोरी सुनाते थे वो, जैसे तुम्हारी भी तो नानी वगैरह तुम्हें सुनाती होंगी, तो वो कौन सी टाइप की स्टोरीज वगैरह सुनाते थे। और इसके अलावा भी बहुत कुछ हम लोग जो है कर सकते हैं, इसके अलावा बहुत सारी चीज़ें होंगी। सो अगर देखो वेयर डिड पीपल लिव, एक तो हम लोग देखो इतनी सारी चीज़ें जान सकते हैं कि उन्होंने कौन से कपड़े पहने, कौन से क्या क्या उन्होंने किया, हम लोग उनकी लाइफ के बारे में जान सकते हैं, हम लोग चिल्ड्रंस के बारे में तक जान सकते हैं। तो अब ये बताइए कि वहाँ वो लोग कहाँ रहते थे। सो बेसिकली कहाँ पे रहते होंगे, ये देखो, फाइंड द रिवर नर्मदा ऑन मैप 1 पेज नंबर 2। अगर तुम्हारे पास बुक है तो जस्ट लुक एट दिस पेज, ये पेज नंबर 2 है एज। सो यहाँ पे देखो नर्मदा रिवर तुम्हें यहाँ पे फाइंड करनी है, ठीक है। तो अगर तुम यहाँ पे देखोगे कि देखो यहाँ पे पहले थोड़ी सी रीडिंग लगाते हैं, फिर हम लोग नर्मदा रिवर को देखेंगे। So people have lived along the banks of this river for several thousand years. तो ये जो नर्मदा रिवर थी यहाँ पे बहुत सारे सालों तक थोड़े बहुत जो लोग थे वो रहते थे, ठीक है। तो उसके किनारों पे यहाँ पे लिखा है ना several 100,000 years, तो 100,000 बहुत हुआ ना। तो यहाँ पे फिर आगे है some of the earliest people who lived here were skilled gatherers, that is people who gather their food.
तो यहाँ पे देखो एक चीज़ तुमको मिल गई, तुमको कोई ना कोई क्वेश्चन से पूछ सकता है कि या फिर तुम अपनी नॉलेज के लिए रखो ना, कोई क्यों तुमको क्वेश्चन पूछे, तुम अपने नॉलेज के लिए रखो कि गैदरर्स क्या होते थे, इससे तुम्हारी वोकैबुलरी भी बढ़ेगी। तो गैदरर्स क्या होते थे, वो पीपल जो गैदर करते थे उनका फूड, ठीक है, कि तुमको कुछ खाना होगा तो हमने खाने के लिए तुम बाहर गए और तुमको कुछ तुम्हें ढूंढना हुआ एंड तुमने खाना ढूंढ लिया जाके वहाँ से, तो तुम क्या बन गए, तुम गैदरर बन गए, ठीक है। ये करना जाके अभी। फिर देखो दे न्यू अबाउट द वास्ट वेल ऑफ द प्लांट, जो ये तो गैदरर्स होते थे इनको प्लांट्स के बारे में बहुत कुछ पता होता था इन द सराउंडिंग। Forests collected roots, fruits and other forests produce for their food, also hunted animal। तो वो लोग जो गैदरर होते थे उनको फ्रूट्स के बारे में बहुत पता था, फॉरेस्ट के बारे में बहुत पता था, प्लस ये रूट्स और फ्रूट्स के बारे में बहुत पता था। तो और वो जो लोग थे वो हंट भी करते थे एनिमल्स वगैरह को। सो अगर मैं तुम्हें दिखाऊं कि आई जस्ट गॉट अ न्यू डायरी फ्रॉम माई रिलेटिव, सो ये मेरी न्यू डायरी है एंड मैं इस पे लाइक सारी की सारी NCERT का एक लाइक बनाऊंगी शॉर्ट वर्जन। सो इन दी एंड जब ये लाइक पूरा साल ख़त्म होने वाला होगा तब आई वुड अपलोड की सारी NCERT का एक लाइक क्विक रिवीजन, ठीक है। So I will just write some small phrases on my this diary and यहाँ पे we will just start doing class 6th also, ठीक है। तो मतलब है बेसिकली यहाँ पे सब कुछ मैं करूँगी इस वाली डायरी में, लेकिन बस सिर्फ और सिर्फ NCERT के लिए, एज आई एम जस्ट डूइंग NCERT राइट नाउ। और जब हमारी सारी NCERT पूरी हो जाएगी, आई रियली होप कि इस साल में लाइक 2023 में आई हैव जस्ट अ गोल कि हमारी सारी की सारी NCERT कंप्लीट हो जाए। आई वुड रियली ट्राई कि हम लोग 2 दिन में एक चैप्टर करें। तो 2 दिन में एक चैप्टर मतलब बहुत तब भी हो गया, अगर तुम केवल 300 रखो तो 150 चैप्टर हो गए तो बहुत ज़्यादा हो गए तब भी मेरे पास। तो यहाँ पे देखो क्या हुआ, यहाँ पे फाइनल रिवर नर्मदा ऑन द मैप, ठीक है। तो यहाँ पे देखो नर्मदा कहाँ पे होगी, नर्मदा किसकी कहाँ पे, देखो ये बीचों बीच में, राइट। हाँ, तो फाइनल सुलेमान एंड किरथार हिल्स। सो यहाँ पे अगर तुम देखो, तुमको अगर जानना हो ना कि ये नर्मदा रिवर कहाँ है, अगर तुमको लाइक ऐसे रखना है कि हाँ तुम्हें जानना है इस रिवर के बारे में ज़्यादा, तो नर्मदा रिवर मैप, ओके, स्टेट ये कहाँ पे है, क्योंकि मैं उधर इतना सही से मैं भूल गई हूँ, तो आई एम जस्ट गोना चेक इट आउट एंड मैं बोल सकती हूँ कि यहाँ पे है, महाराष्ट्र वगैरह में है, लेकिन हाँ सही से मुझे देखना होगा ना। हाँ, ये इट इज़ इन मध्य प्रदेश। तो ये मध्य प्रदेश से बाकी जगह भी गई है, देखो इट रन्स थ्रू द स्टेट ऑफ मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र एंड बाउंड्री ऑफ मध्य प्रदेश। यहाँ पे बहुत सारी मतलब बहुत बड़ी रिवर है ना ये। तो बेसिकली ये जो नर्मदा है, यहाँ पे की फ्रेज में मैं लिखूँगी कि नर्मदा इक्वल्स टू मध्य प्रदेश। इसका मैं लाइक ऐसे बनाऊंगी एक मैप काइंड ऑफ ना, इसका एक चार्ट लाइक बहुत बड़ा सा मैप होगा ना, उस पर मैं आई विल जस्ट राइट इट। तो मध्य प्रदेश में वी हैव नर्मदा रिवर। फिर बैक टू द टॉपिक हम लोग देखेंगे फाइंड द सुलेमान एंड किरथार हिल्स टू द नॉर्थ वेस्ट। तो नॉर्थ वेस्ट क्या हुआ, अगर तुम यहाँ पे देखोगे, हम गोना यूज दिस इंक, अगर तुम ऐसे करके रखो तो ये ईस्ट हुआ, ये हुआ क्या वेस्ट, एंड ये नॉर्थ एंड ये साउथ। तो ये क्या लिखा है यहाँ पे कि नॉर्थ वेस्ट। तो क्या हुआ, देखो नॉर्थ यहाँ पे है, वेस्ट यहाँ पे है, तो कुछ ऐसे होगा कि नॉर्थ वेस्ट इधर साइड को, यही तो चीज़ें आ रही है नॉर्थ वेस्ट में। तो अगर हम लोग यहाँ पे देखें कि नॉर्थ वेस्ट वाई कहाँ पे आ रहा, तो देखो तुमने अगर देखो तुम्हें पूछना था ना
कि नॉर्थ वेस्ट इधर साइड ही आया। तो अगर तुम यहाँ से गौर से देखोगे तो कहाँ आया बताओ सुलेमान, ये रहा, राइट। तो आई एम जस्ट गोना डू वन थिंग, दैट इज मैं इसको अच्छे से हाईलाइट एक बार कर दूँ ताकि तुम अगर लास्ट बाद में इसको देखो लास्ट में तो तुमको लाइक सही लगे, ठीक है। तो हेयर इट इज सुलेमान एंड कौन सी हिल है, किरथार हिल्स, ओके, किरथार। देन यहाँ पे हमारी नर्मदा। नर्मदा कहाँ पे है, ये मध्य प्रदेश में। मध्य वैसे याद रखना कि बीचों बीच में है ना, तो ये मध्य प्रदेश हुआ। तो लेट मी जस्ट राइट इट हियर एज वेल कि ये मध्य प्रदेश में, ठीक है। तो ये है मध्य, या फिर देखो तुमको अगर लाइक तुम भूल जाओ बाद में तो अच्छा रहेगा ना, ये मध्य प्रदेश, देश, ठीक है। अब ये जो सुलेमान हिल है यहाँ पे लिखा होगा ये तो कि ये नॉर्थ वेस्ट में है एक। तो अब देखो वी विल सी इट हियर, ये सबसे ऊपर वाला पैरा है हमारा, ठीक है। सम ऑफ, देखो सुलेमान हिल कहाँ पे लोकेटेड है, सुलेमान एंड किरथार हिल्स, है ना। तो वी विल जस्ट चेक इट आउट हियर। तो सुलेमान तुम जब बड़े हो गए ना तब ये आगे चल के भी काम आएगा तुम्हारा। देखो ये है ना, यहाँ पे यूपीएससी में भी ये काम आएगा। एक है बहुत अच्छा है वो, लाइक एग्जाम है, ठीक है। तो अब देखो यहाँ पे वाई आर सुलेमान, ये वाला देखो, where women and men first began to grow crops such as wheat, barley about 8,000 years ago। तो सुलेमान हिल में ऐसा क्या है जो तुम्हारी बुक में ये दे रखा है, ये और इंटरेस्टिंग बन रहा है ना तुम्हारे लिए कि सुलेमान और किरथार हिल्स को हम लोगों को क्यों दे रखा है। अब तुम ये मत पूछना कि तुमने नर्मदा रिवर का क्यों नहीं बताया, हम लोग इसके बाद में भी डिस्कशन करेंगे। मैंने तुमको बताया ना भी वो मध्य प्रदेश में है। सो यहाँ पे देखो सुलेमान एंड किरथार हिल्स आर लोकेटेड इन वेयर, दे आर लोकेटेड इन पाकिस्तान। सो पाकिस्तान भी एक इंडिया का पार्ट ही होता था पहले, बिफोर किसी कॉलोनाइजेशन, मतलब उसके ड्यूरिंग भी रहा कॉलोनाइजेशन, जब ब्रिटिश वगैरह आए थे ना। तो बेसिकली तुम समझो कि इंडिया का पार्ट ही था पाकिस्तान पहले, ठीक है। तो यहाँ पे देखो क्या लिखा है, सुलेमान माउंटेन आर लोकेटेड इन नदर्न रीजन ऑफ बालोचिस्तान, तुम ये छोड़ो, सम एरिया ऑफ पंजाब, दे आर, ये देखो बस इतना तुम रखो कि पाकिस्तान में होते हैं। तो यहाँ पे क्या हुआ था, वुमेन एंड मैन फर्स्ट began to grow the crops, और कब क्रॉप्स ग्रो करी थी 8,000 ईयर पहले, ईयर्स अगो, ठीक है। और यहाँ पे इतना हुआ था कि इतना बस रखो कि यहाँ पे एग्रीकल्चर डेवलप हुआ था एंड राइस वॉज फर्स्ट ग्रोन टू द नॉर्थ ऑफ विंध्यास, राइट। बस इतना ही तुमको याद रखना है। ये लोकेटेड में तो मैंने बता ही दिया कि पाकिस्तान में लोकेटेड है ये, और फिर ये देखो ये तो ज़रूरत नहीं है बस करने की। सो यहाँ पे बस इतना ही कि पाकिस्तान में है, ठीक है। अब देखो बैक टू द टॉपिक, सम ऑफ एरियाज वेयर वुमेन एंड मैन, यहाँ पे भी देखो सेम चीज़ें लिखी हैं तुम्हारी बुक में, ये सेम चीज़ें हम लोगों ने कॉपी करके रख दी हैं। देखो रियरिंग एनिमल्स रहा ना यहाँ पे तुम्हारी बुक में। मैं देखो ऐसा है कि तुम अपनी बुक पे पूरा ट्रस्ट रखो कि तुम्हारी बुक बिल्कुल सही है, जो भी बोली है वो सही है। ये देखो रियरिंग एनिमल्स यहाँ पे लिखा था ना, यहाँ पे भी सेम चीज़ है। ये देखो रियरिंग एनिमल, रियरिंग एनिमल मतलब जो अच्छी खासे
लाइक शीप तुमको कुछ देती है, वूल वगैरह, तो काम के एनिमल जो तुम्हारे काम के है ना वो रेयरिंग एनिमल में ही आते हैं, ठीक है। तो पीपल ऑल्सो बिगेन रेयरिंग एनिमल, मतलब पालना एनिमल्स को, ठीक है। एंड लिव्ड इन विलेज, तो यहाँ के पीपल जो थे, पीपल स्टार्टेड rearing animals, ठीक है। सो यहाँ पे अब देखो, लोकेट द गारो हिल्स टू द नॉर्थ ईस्ट एंड द विंध्यास इन द सेंट्रल इंडिया। सेंट्रल इंडिया कहाँ पे होगी? ऑब्वियसली बीच में ही, है ना। तो यहाँ पे देखो, लोकेटेड द गारो हिल्स टू द नॉर्थ ईस्ट, तो नॉर्थ कहाँ पे? ये नॉर्थ रहा, है ना। ईस्ट कहाँ पे? ये, तो नॉर्थ ईस्ट वाला पार्ट आया कौन सा? ये वाला हेमिस्फीयर, राइट, ये वाला आया। अब देखो यहाँ पे क्या पूछ रहा है कि विंध्यास हिल बताओ। यहाँ इस वाली साइड में तुमको बतानी है क्या? विंध्यास हिल, या फिर यहाँ पे देखो विंध्यास लोकेट द गारो हिल, तो गारो हिल कहाँ पे आई? ये, है ना, गारो हिल आई, इधर ही आई ना। वेट अ मिनट, तो गारो हिल हमारी आई ये नहीं गारो हिल, है ना। तो अब ये देखो विंध्यास, ये रहा, इन्होंने बताया थी ना मिडल में विंध्यास होगी, ये देखो विंध्यास इन सेंट्रल इंडिया, नॉर्थ ईस्ट में विंध्यास, वो गारो, ठीक है। दीज वर द सम अदर एरियाज वेयर एग्रीकल्चर डेवलप्ड, ठीक है। तो यहाँ पे देखो एक और पॉइंट तुमको मिला कि एग्रीकल्चर डेवलप्ड इन गारो हिल स्टेशन, और हिल स्टेशन बोला फिर बस गारो ही तुम बोल लो कि यहाँ पे देखो गारो हिल ही है ये, ठीक है। गारो हिल एंड विंध्यास, विंध्यास, ठीक है बस। एंड देन यहाँ पे क्या होगा? एग्रीकल्चर डेवलप, द प्लेस वेयर द राइस वाज फर्स्ट ग्रोन टू आर नॉर्थ ऑफ द विंध्यास, ठीक है। तो कहाँ पे राइस पहली बार, जो चावल तुम खाते हो पहली बार कहाँ पे ग्रो हुआ था? तो होगा नॉर्थ ऑफ द विंध्यास, ठीक है। राइस फर्स्ट ग्रोन कहाँ पे हुआ था? विंध्यास में, तो विंध्यास, ठीक। अब देखो, ट्रेस द रिवर इंडस एंड इट्स ट्रिब्यूटरीज क्या है यहाँ पे? देखो ट्रिब्यूटरीज आर स्मॉलर रिवर दैट फ्लो इनटू द लार्जर रिवर। जैसे तुम अगर मान लो कि ये छोटी सी रिवर है, ठीक है, और आगे जाके ले बहुत बड़ी रिवर आ गई, और यहाँ से ये कनेक्टेड है, ठीक है, ये ऐसे करके कनेक्टेड है, मान लो ऐसे करके जा रही है, और ये पानी ऐसे करके फ्लो हो रहा है ना, ये पानी हमारा फ्लो ऐसे इसी डायरेक्शन में कर रहा है। तो ये हो गई क्या? ट्रिब्यूटरीज, ठीक है। तो पॉइंट 2 में नोटेड है कि ट्रिब्यूटरीज क्या होती है? ट्रिब्यूटरीज स्मॉलर rivers that flow into a larger river, है ना। देखो अब यहाँ पे अनदर की फैक्ट क्या होगा? यहाँ पे देखो बोल रहे हैं ना, एंड so sorry for this, it was tributaries, say with me again, tributaries, ओके। यहाँ पे लोग बोल रहे थे अभी कि इंडस को हम लोगों को वो करना है ट्रेस,
तो इंडस हमारी देखो कहाँ कहाँ पे जा रही है। इंडस जा रही है हमारी, ये जा रही है, ये जा रही, देखो ये है ना ट्रिब्यूटरी सी तो है, सारी की सारी बड़ी नदी से छोटी छोटी नदी में जा रही है ना। ये हम लोगों ने ट्रेस कर दी। ठीक, अब देखो 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 यहाँ पे, हाँ ये देखो, about 80 years ago some of the earlier cities flourished on the banks of these rivers. ठीक, later about 2500 years ago cities developed on the bank of Ganga and its tributaries and along the sea coast. ये 2500 साल पहले गंगा के जो पास में जो थे ना बैंक्स वगैरह, तो वहाँ पे लोगों ने क्या किया, लोगों ने अपना घर बसाना शुरू कर दिया। लोकेट द गंगा एंड इट्स ट्रिब्यूटरीज कॉल्ड द सन। सो देखो गंगा थी हमारी हल्का सा उत्तर प्रदेश साइड, तो गंगा हमारी कहाँ पे होगी, गंगा है हमारी ये। अच्छा, अब तुमसे अगर कोई पूछे कि सन बताओ कहाँ पे होगा, SON सन, तो इसकी ट्रिब्यूटरीज कहाँ पे हैं, ये देखो ये बड़ी नदी से छोटी छोटी नदी पे जा रही है, तो ये सन ही तो है यहाँ पे, सन आर है ना, सन आर ही तो है यहाँ पे। एंड अब देखो यहाँ पे देखो गंगा की ट्रिब्यूटरीज बहुत सारी होंगी, बट बेसिकली हमारे पास क्या है, फॉर एग्जाम्पल यहाँ पे रखो कि फॉर एग्जाम्पल गंगा की ट्रिब्यूटरी है, गंगा की ट्रिब्यूटरी है सन आर। ठीक है, इन एंशिएंट टाइम द एरिया अलोंग दिस रिवर्स टू द साउथ ऑफ द गंगा वाज नोन एज मगधा। In ancient time, the area along this river to the south of the Ganga was known as Magadha, and its ruler was very powerful and set up a large kingdom. Kingdom was set up in the other part of the country as well. जो kingdom इसके जो ruler थे ना गंगा के, तो ये बहुत ज़्यादा पावरफुल थे एंड इन्होंने एक बहुत बड़ा सा किंगडम, जैसे बहुत बड़ा सा इन्होंने, देखो अगर तुम यहाँ से देखो बहुत बड़ा सा इन्होंने किंगडम जो है लगा रखा था। ठीक, अब क्या तुम देखोगे कि तुमने ये वाला जो है अभी कर लिया कंप्लीट। ठीक है, अब देखो आगे यहाँ पे क्या था, द सेट अप अ लार्ज किंगडम, तो किंगडम वाज सेट अप इन द अदर पार्ट ऑफ कंट्री एज वेल, कि मानो तुम्हारी ये वाली कंट्री है, ये ऐसी तो कंट्री होती है इंडिया की, तो यहाँ पे अगर ये किंगडम है तो यहाँ पे भी अलग किंगडम भी हो सकता था इनका। ठीक है, थ्रू आउट पीपल ट्रैवल फ्रॉम वन पार्ट ऑफ द सबकॉन्टिनेंट टू द अनदर, द हिल्स एंड हाई माउंटेन्स इंक्लूडिंग हिमालयाज, डेजर्ट, रिवर्स एंड सी मेड जर्नी डेंजरस एट द टाइम। ठीक है, सो जस्ट लेट मी चेक इट वंस। सो आई एम बैक एंड हम लोग अपना कंटिन्यू करेंगे। सो यहाँ पे क्या था, जो पीपल थे वो ट्रैवल करते थे एक पार्ट, जैसे यहाँ पे ट्रैवल किया, यहाँ से यहाँ तक पीपल ट्रैवल करने लगे। हिल्स एंड हाई माउंटेन इंक्लूडिंग हिमालय, जैसे यहाँ पे हिमालय है तो यहाँ पे भी ट्रैवल कर रहे थे लोग। ये बहुत ज़्यादा डेंजरस थी इस टाइम में, बट नेवर इम्पॉसिबल, कि इम्पॉसिबल नहीं है कि यहाँ पे बंदा कोई है तो यहाँ पे नहीं जा सकता, वो जा सकता है, मेहनत बहुत लगेगी लेकिन हाँ जा सकता है। So men and women moved in search of livelihood and also to escape from the natural disaster like flood or drought. जैसे यहाँ पे अगर ड्रॉट पड़ रहा है, बहुत ज़्यादा सूखा पड़ रहा है, तो यहाँ पे वो लोग भाग के चले जाते थे कि यहाँ पे हम लोगों को अच्छी खासी जो है सुविधाएं मिल रही हैं। Some men marched in armies conquering their other lands. Besides merchant travel with caravans or ships. तो यहाँ पे क्या था, जो थोड़े बहुत मैन थे, मान लो थोड़े बहुत मैन ड्रॉट के लिए आए कि बहुत ज़्यादा यहाँ पे सूखा पड़ रहा था। जस्ट लेट मी मेक अ स्मॉल चार्ट फॉर यू सो दैट तुम अगर यहाँ पे दोबारा पढ़ोगे तो ये इजी पड़ेगा तुम्हारे लिए। तो देखो थोड़े बहुत मैन हुए,
वो एक कंट्री के, ये एक कंट्री है, ठीक है, तो थोड़े बहुत मैन हुए वो ये इस वाली कंट्री के पार्ट में गए। क्यों? क्योंकि यहाँ पे ड्रॉट पड़ रहा था, ड्रॉट, ठीक है। देन यहाँ पे GLE, ठीक है, तो ये ड्रॉट पड़ रहा था, थोड़े बहुत जा रहे थे किसके लिए, आर्मी बनने, आर्मी की में ज्वाइन करने के लिए। फिर यहाँ पे देखो क्या हुआ, या फिर दूसरी लैंड को कॉन्क्योर करने के लिए, तो COL, कंक्यूइंग अदर लैंड, ठीक है। और यहाँ पे थोड़े बहुत जो मर्चेंट थे वो अपने बिजनेस के लिए आते थे, तो बिजनेस यहाँ पे, बिजनेस, ठीक है, बिजनेस यहाँ पे करने आते थे। देन देखो रिलीजियस टीचर्स भी आते थे विलेजेस से टाउन में, और स्टॉप करते थे इंस्ट्रक्शन को ऑफर करने के लिए, लाइक एडवाइस ऑन द वे। उनको लाइक ऐसे करते थे ना कि भगवान के लिए अपनी इच्छा लाइक बढ़ाओ, ठीक है। फाइनली सम पीपल परहैप्स ट्रैवल ड्रिवन बाय स्पिरिट ऑफ एडवेंचर, वो एडवेंचर के लिए जाने लगे थे, वांटिंग टू डिस्कवर न्यू एंड एक्साइटिंग प्लेस। जैसे यहाँ पे अगर है तो यहाँ पे कोई नहीं गया तो ये चाहता है कि यहाँ पे भी चाहिए, केवल घूमी करने के लिए, ठीक है। ऑल दीज लेट शेयरिंग आइडियाज बिटवीन द पीपल। अब यहाँ पे ये है तो यहाँ पे भी तो एक आदमी मिलेगा इसको, ठीक है, तो इसका और इसका आइडिया शेयर हुआ कि ये आदमी जो है, जो यहाँ पे पहले से था, ये वाला आदमी, ये भी ट्रैवल करने के लिए आया, तो इसके जो थे थिंकिंग मैच हो गई। सो व्हाई डू पीपल ट्रैवल नाउअडेज? Look at the map once more. Hills, mountain and seas from natural frontiers of subcontinent. When it was difficult to cross these foreigners, those who wanted did scale a mountain. जो थोड़े बहुत लोग थे, जो लोग चाहते थे और या फिर कर पाए माउंटेन को क्रॉस करने के, लाइक जाने के लिए, एंड क्रॉस द सीज भी, कि सीज को उन्होंने पार कर दिया जो जाना था, लेकिन ये बहुत ज़्यादा डिफ़िकल्ट होता था उस टाइम पे कि नेचुरल फ्रंटियर्स या और जो सब कॉन्टिनेंट है उसके नेचुरल फ्रंटियर्स को वो पार कर रहे, बहुत ज़्यादा मुश्किल होता था। तो मान लो तुम्हारी ये माउंटेन है, तुम यहाँ पे खड़े हो, तो कैसे तुम यहाँ तक चले जाओगे, है ना, ये बहुत ज़्यादा मुश्किल तो होगा, ऐसे करके आना पड़ेगा तुम्हें। So people across frontiers also came into subcontinent and settled there. यहाँ से यहाँ पे भी आए तो यहाँ पे भी उन्होंने सेटल कर लिया। These movement of people enriched our culture, tradition. People have shared new ways of carving stone, composing music, even cooking food over several 100,000 years. और ये को several 100 of years. तो ये जो मूवमेंट है कि ये लोग यहाँ से लाइक इधर से यहाँ तक चले गए, ठीक है। तो यहाँ पे क्या शेयर हुआ, ये जो आदमी पर्टिकुलर था इसने क्या किया, एक तो देखो क्या क्या किया, उसने अपना कल्चर किया, कि मान लो इसका कल्चर था एक लाइक ट्रेडिशनल कपड़े पहनना, तो इसने अपने ट्रेडिशनल कपड़े यहाँ पे भी रखे। मान लो यहाँ पे कोई धोती कुर्ता पहनता था, यहाँ पे ऐसे ही पहनते थे लुंगी वगैरह, तो यहाँ पे गया, इन लोगों को बहुत पसंद आया, तो इसने कल्चर तो शेयर कर दिया ना अपना, है ना। तो और इसने अपना क्या किया, म्यूज़िक टेस्ट भी बदला, कि लोकगीत जैसे होते हैं, बहुत सारे टाइप ऑफ म्यूज़िक होते हैं ना, तो इसने ये भी शेयर किया कि ऐसे यहाँ से यहाँ तक वो गया। इवन कुकिंग फूड, तो इसने जो था कि कौन से टाइप से कुक करते थे, कौन कौन से मसाले कैसे डालते थे वो, तो इसने कुकिंग को भी अपना प्रमोट किया कि यहाँ पे थोड़े बहुत पीपल हुए, इसने देखा ये तो बहुत अच्छे तरीके से कुक कर रहा है, बहुत ज़्यादा हल्दी मिर्च डाल रहा है, तो क्यों ना ऐसे करके देखिए, यहाँ पे थोड़ा खोया वगैरह डाल दिया तो शाही पनीर बन गई। तो मान लो यहाँ के पीपल को नहीं पता कि शाही पनीर क्या होती है, मीठी मीठी, उसको केवल ये पता था कि चटपटी सब्जियाँ होती है, तो उन्होंने शाही पनीर की रेसिपी इससे ले ली, ये जो आदमी था। तो इसने क्या किया, शेयर कर दी अपनी कुकिंग स्किल भी, तो जिससे कि ये शेयर वगैरह हुआ, और ये 100 ईयर्स में बहुत ही ज़्यादा अच्छा हो गया ये सब कुछ। अच्छा, अब दैट वाज इट, क्योंकि हम लोगों ने बहुत अभी कर लिया है, एंड दिस कॉन्टिन्यूअस कर रहे थे हम लोग, एंड 30 मिनट तक हम लोगों ने ये कितने पेज कर लिए, एक तो ये 1, देन ये सेकेंड पेज, इसमें हम लोगों ने मैप भी बहुत अच्छे से किया, देन ये थर्ड पेज।
तो हम लोगों ने थर्ड वेट भी बहुत अच्छे से किया एंड दिस वॉज ऑलमोस्ट द फोर्थ। तो हम लोगों ने यहाँ तक बहुत ही ज़्यादा अच्छे से अभी तक कर लिया है, बहुत ज़्यादा अच्छे से। एक एक मैंने लाइन बाय लाइन पूरा बहुत ही ज़्यादा अच्छे से वाला करवाया है चैप्टर। सो डोंट फॉरगेट टू लाइक एंड सब्सक्राइब ऑल्सो। Just make sure that you are just being with me, and इस वाली डायरी में we will just do our NCERTs and just hit that subscribe button and the bell icon so that तुम लोग अभी मैं जब भी न्यू lectures डालूँ या फिर न्यू videos डालूँ so that you will be able to see that, ठीक है? So till then, goodbye and take care. And please don't forget to like and subscribe to my channel. So bye bye.